अंत में बस आप लोगों से ये अपेक्षा करूंगा कि जो सम्मान जो प्यार आप लोगों का मुझे मिला है, मैं जीवन भर रेडी रहूंगा और आगे भी सम्मान आगे भी मैं ऐसी गुजारिश करूंगा कि न तो मैं कहीं पीछे रहूं और न आप कहीं पीछे रहें। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक रहेंगे तो ये विद्यालय भी और शिखर पर पहुंचेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों के दम पर, वर्तमान स्टाफ के दम पर मैं विदा नहीं हो रहा हूं। विदाई के संबंध बता दूं, अभी कल परसों की बात है, अमोरिया साहब के स्टाफ में उसमें ऑफिस में बैठे थे प्रधानाचार्य के, वहीं पर डीआई साहब को बुला लिया। डीआई साहब से कहा सर की विदाई और स्वागत समारोह है, आपको आना है। सर बैठे तो बोले हाँ बिल्कुल आऊंगा। कौन सी डेट है कि 1 तारीख है। कह रहे 1 तारीख का तो प्रोग्राम हमारा लखनऊ में है। भाई ऐसा करो 3 तारीख में रख लो, हम जरूर आएंगे। और फिर बोले इनकी विदाई कौन कर रहा है, इसमें क्षमता है कि इनकी विदाई कर दे। हाँ स्वागत समारोह अभिनंदन समारोह हो रहा तो वो दूसरी बात है, उसमें मैं जरूर आऊंगा। लेकिन न तो अब तक सर जेडी मलिक ने भी फाइल लौटाई थी इसी संबंध में कि इनका भी जो रिटायरमेंट नहीं होगा, इस सेवा से निवृत्त तो हो ही नहीं सकते। और यही कहकर के उन्होंने कहा था कि आपकी सेवानिवृत्ति नहीं है, स्वागत समारोह है, आप 3 तारीख में कर लीजिए, मैं जरूर आऊंगा। हो सकता है किसी कारण से यहाँ पर ना आ पा रहे हो। अमोरिया सर कह रहे हैं कि हाथर जंक्शन जरूर आएंगे दावत में। और आप सभी से भी मैं निवेदन करूंगा, बाद में मुझे याद रहे न रहे, आप सभी लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था यहाँ है और खाने की व्यवस्था वहाँ है। न यहाँ जलपान छोड़ेंगे न वहाँ खाना छोड़ेंगे, हमारे साथ चलेंगे। और अंत में इस स्टाफ के दम पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, सुन ले सभी स्टाफ, आपकी तरफ से कह रहा हूं कि अभीन पूछो हमसे हम सबसे कि हमारी मंजिल कहाँ है। शास्त्री जी अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, न हारे हैं न हारेंगे, न हारे हैं न हारेंगे, ये किसी और से नहीं, इस पंडाल से हमने वायदा किया है, इस पंडाल से हमने वायदा किया है। न तो अब तक सहयोग की कोई कमी नहीं रही है, न आगे भी कोई कमी रहेगी। जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा उसको पूरा सहयोग हमारा मिलेगा, हमारे मैनेजमेंट का मिलेगा, हमारे वर्ष साथियों का मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदाई की बेला में 2 पंक्तियां और कहना चाहूंगा। जितना स्नेह प्यार आप करके अपनी दुखद पीड़ा को जता रहे हैं, उतना ही लगाव मुझे आपसे है। बस ये है कि मैं रो नहीं रहा हूं और आप अंदर से रो रहे हैं। लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो माँ तो फूट फूट के रोती है, अपने गम पीड़ा को व्यक्त कर देती है। लेकिन उस पिता से पूछो जो ओए कोने में पड़ा और बिना आंसू के रो रहा था, उसका हृदय रोता है, उसकी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए उस पीड़ा को मैं 2 लाइनों में व्यक्त करना चाहूंगा। आपसे अलग होकर, प्यारे विद्यार्थियों सुन लो, तुम भी बहुत रो रहे थे। आपसे अलग होके हम होठों पर अनबुझी सी प्यास रखेंगे। वो प्यास जो कभी बुझेगी नहीं आपके बिना। आपके बिना होठों पर हम अनबुझी सी प्यास रखेंगे और हृदय में जलता हुआ मधुमास रखेंगे। आप विदाई देकर हमें भूल न जाना, आप विदाई देकर हमें भूल न जाना। आपसे हम फिर मिलन की आस रखेंगे, आपसे हम फिर मिलन की आस रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार धन्यवाद और ज्ञापन कर दूं। मेरे जिले से